नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर दोस्तों बात कर चलेगी। यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके हिंदी व्याकरण के 500 MCQ चल रहा है। ये पार्ट नंबर 13 है, 13 नंबर है। इसके पहले अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो यहाँ पर आपको बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण है हिंदी ग्रामर के, आप लोग सभी लोग पता होगा 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि आज की वीडियो का कि इनमें से डींग हाँकने के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। हमेशा मुहावरा आपको बोला जाता होगा डींग हाँकना, तो डींग हाँकना का मुहावरा क्या हो जाता है आपका, क्या होगा इसका। डींग हाँकना मतलब होता है आपका गाल बजाना। ठीक है, डींग हाँकना मुहावरा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर प्रयुक्त होता है, गाल बजाना, यानी गाल बजाने पे ही बोलते हैं डींग हाँकना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना लोकोक्ति अर्थ क्या होगा। अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधना जो लोकोक्ति है आपका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। बिल्ली से दोस्ती करना, असमंजस में पड़ना, कठिन काम संपन्न करना या भलाई करना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना अर्थात है कठिन काम संपन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। टोटल आपका यहाँ पे 500 MCQ का यहाँ पे टारगेट चल रहा है। और ये अगर ये आपने रट लिया तो भैया व्याकरण से कहीं से भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में एग्जाम में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको बिल्कुल वहाँ से सही करके ही आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि बिना नुकसान के काम हो जाने, यानी कि बिना नुकसान के भी काम हो जाए के लिए प्रयुक्त होने वाली लोकोक्ति बताइए। यानी बिना नुकसान के काम हो जाए। 9 की लकड़ी 90 खर्च, सांप मरे ना लाठी टूटे, पांचों उंगलियां घी में, आम के आम गुठलियों के दाम। देखिए, बिना नुकसान के काम हो जाना अर्थात सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ठीक है, लाठी टूटे, सांप मरे ना लाठी टूटे, मतलब समझ, सांप मरे यानी सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे। ऐसा भी हो जाता है सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे, लेकिन सांप मरे और ना लाठी टूटे, लाठी भी ना आपकी टूटे। ठीक है, तो ये आपकी लोकोक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रीड करिएगा आप लोग। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। बाल बांका ना होना, हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा जब लड़ाई होती है ना कह देते हैं तू मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो वही जो मुहावरे का अर्थ है सांकेतिक करने वाली लोकोक्ति कौन सी होगी। ठीक है, जिन खोजा तिन पहिया, पहिया गरहे पानी पैठ। यह होगा जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, जब तक सांस तब तक आस। देखिए क्या है, आपके बाल बांका ना होना। ठीक है, जाके पैर कटी ना बिवाई, वो क्या जाने। ठीक है, तो कौन सी लोकोक्ति यहाँ पे होगी, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में चले बताइए। सभी देखिए टॉप यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम लेके आए इस वीडियो में, सभी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्या है, इससे एक हौसला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देखे होंगे क्या है का, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। बाल बांका न होना मतलब होता है जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अभय दान देना मुहावरे का अर्थ है। अभय दान देना, अभय दान देना का मतलब होता है निर्भीक हो जाना। ठीक है, अभय दान देना मतलब क्या होता है, निर्भीक हो जाना। ठीक है, अभय मतलब जिससे कोई भय ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अभय ही दिया है, अभय मतलब जिससे कोई भय ना हो, तो निर्भीक हो जाना ही आपका अभय दान देना कहलाता है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ होता है निर्भीक हो जाना। ठीक है, अभय दान देना यानी कि उसे निडर हो जाना, निर्भीक हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से लोकोक्ति कौन सी है, आपको छांटना है। ठीक है, कलेक्ट करना है, चूज करना है कि लोकोक्ति कौन सी है। देखिए, नाक चढ़ाना, ये क्या लोकोक्ति है आपकी। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये आपने पढ़ा होगा, ये मुझे लगता है सही होगा। अगला देखते हैं, पाँव बारह होना, तान कर सोना। देखिए यहाँ पे इसमें जो लोकोक्ति है वो आपका सेकंड ऑप्शन है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से मुहावरा कौन सा है, आपको क्या बताना है, मुहावरा बताना है वनली। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, गरजे जो बरसे नहीं, कमर कसना। तो हमेशा आपने तीसरा ऑप्शन जो सुना होगा कमर कसना। ठीक है, ये आपने मुहावरा सुना होगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो होगा राइट हो, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि छाती पर सांप लौटने का अर्थ है। हमेशा आपने यह पढ़ा होगा कि जो छाती पर सांप लौटना। ठीक है, अधिकतर कहावतें होती हैं, लोकोक्ति है ये। तो छाती पर सांप लौटना का अर्थ होता है क्या करना,
अभिमान करना, क्या किसी के छाती पर सांप लौटा था, अभिमान कोई करता है, क्या वह तृप्त करता है, क्या वो द्रवित करता है। ठीक है, तो क्या होगा भैया, वो छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, कि विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। यानी अगर किसी पर विपत्ति आ गई है तो अगर थोड़ी सी भी सहायता दे दी जाती तो बड़ी हो कहलाती है। ठीक है, क्योंकि वो विपत्ति के समय पर सहायता की गई थी। तो इस भाव का यहाँ पे व्यंजन पंक्ति जो है आपका वह बताना है। तो कौन सी यहाँ पे हो गए, चौथा ऑप्शन देखेंगे कि डूबते को तिनके का सहारा। सही बात है, अगर विपत्ति के समय में अगर थोड़ी सी भी कोई सहायता करता है तो वो क्या होता है, डूबते के तिनके का सहारा के समान होता है। कोई डूब रहा है, तिनके का सहारा मिल गया तो वही है, विपत्ति आने पर काम देना, थोड़ा सा भी काम देना, वह डूबते को तिनके को सहारा देना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सही शब्दों को युग्म को पहचानिए। जो सही शब्द युग्म है आप उनको पहचानना है। चलिए देखिए, बहिन, ज्योत्सना, कर्तव्य, ये तो आपका सही युग्म नहीं है। छह, उपरोक्त त्योहार, ये भी सही युग्म नहीं है। तीसरा देखते हैं, बारात, महत्व, गण्यमान, ये आपका सही यहाँ पे युग्म दिया है। बारात हो गया, महत्व हो गया और गण्यमान हो गया। ठीक है, चौथा देखते हैं, अभ्यर्थी, कैलाश, त्योहार, ये भी आपका नहीं, ठीक है, सही नहीं दिया। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो सही युग्म दिया है, बारात, महत्व और गणमान दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द गलत है। गलत शब्द छांटना है आपको। तो चलिए बताइए गलत शब्द कौन सा है। देखिए, गण्यमान हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, बिल्कुल सही है। अहिल्या बिल्कुल सही है। द्वारका ऐसे लिखा जाता है। अब ये बताइए कि आपको जो पुनरुत्थान लिखा हुआ क्या ऐसे लिखा जाता है, पुनरुत्थान, ठीक है ना, पुनरुत्थान क्या ऐसे लिखा जाता है, आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये शब्द गलत लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका सही शब्द क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सही कथन को आपको पहचानना है। ठीक है, कथन सही कौन सा है, तो हमें अच्छा सोच रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कथन आपका सही है। रिक्शा चलता है, रिक्शा चलता नहीं, रिक्शा क्या है, चलाया जाता है, ये चलाते हैं। ठीक है, चलता अपने से कोई रिक्शा नहीं चलेगा, रिक्शा क्या चलाना पड़ता है, ड्राइवर होगा। ठीक है, उसके लिए तो क्या होगा यहाँ पे, चलाया हो जाएगा। ठीक है, रिक्शा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, और सेकंड जो ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन, गुलाब जामुन मीठा है और मादा गेंडा दौड़ती है। देखिए हमें अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहचान, सही कथन पहचानना, तो हमें अच्छा सोच रखना चाहिए, ये हमें ठीक ठाक कथन लगता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सही कथन का चयन करना। देखिए काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, बीबीआरपी क्वेश्चन है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके आने वाले जो वीडियो लेटेस्ट रहेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप लोगों तक वीडियो भी आसानी से मिलता रहेगा। ठीक है, तो सही कथन का चयन क्या होगा, और जल्द से जल्द हम मैथ्स की, कल से हम देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, कल से मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हम बेसिक से मैथ क्लास नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, तो कल से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव आएगी, वो भी आपके 4 PM 4 बजे शाम को आपको लाइव क्लास आएगी। ठीक है, तो याद दिला देता हूँ सभी भाई बहनों को, सभी दोस्तों को, सभी शिक्षक बंधुओं को। ठीक है, कि 4 PM में आपको क्या करना है, शाम को लाइव आना है, लाइव क्लास आएगी मैथ्स की। डेली हम मैथ्स की क्लास लाइव लेंगे, प्राथमिक शिक्षक की, चाहे CTET, MP TET, रीट, KVS, CGT, किसी भी एग्जाम के दे रहे हो, प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी टीचर के टेस्ट देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप शाम को 4 बजे जरूर आइएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आंसर, सही कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी, सही कथन का चयन करना है। रूमाल अच्छी है, ये कथन हमें नहीं लग रहा सही, सही है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। उसकी ससुराल अच्छी है, उसकी ससुराल जो है अच्छी है, क्या यहाँ पे देख अच्छा शब्द दिया गया है, तो हमें क्या है, सही कथन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सही कथन का चयन करना, इसमें भी चले कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही कथन क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। पारस ने अध्यापक से प्रश्न पूछा, पारस ने क्या किया, अध्यापक से प्रश्न पूछा। पुलिस को देखकर चोर दौड़ने लगे। बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ आया। रमा ने अध्यापक से उत्तर पूछा। अब बताइए, कथन का चयन कीजिए, सही कथन। कथन मतलब क्या होता है, बोलना। कथन मतलब क्या होता है, अभी तक आपने समझा ना होगा, कथन मतलब होता है कहना या बोलना। ठीक है, तो पारस ने अध्यापक से प्रश्न पूछा, क्या ये सही कथन है। पुलिस को देखकर चोर दौड़ने लगे, क्या ये सही कथन है। बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ आया, क्या ये सही कथन है। या रमा ने अध्यापक को उत्तर पूछा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा कि रमा ने अध्यापक से उत्तर पूछा। रमा ने क्या किया, अध्यापक से उत्तर पूछा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ आपको। पारस ने अध्यापक से प्रश्न पूछा। देखिए प्रश्न नहीं पूछता कोई भी, देखिए कोई भी अगर विद्यार्थी है तो प्रश्न नहीं पूछा, क्या उत्तर पूछता है, ठीक है। विद्यार्थी क्या पूछता है, उत्तर पूछता है, प्रश्न नहीं पूछता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उत्तर पूछता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही कथन का चयन करना। चलिए यहाँ पे भी सही कथन है, आप लोग कमेंट करके बताइए सही कथन क्या होगा। श्री राम ने रावण की हत्या की, अध्यापक ने बच्चों को भेंट दी, पिछले वर्ष कलाम साहब की मृत्यु हो गई, प्रतियोगिता जीतने पर विजेता को क्या है, पारितोषिक वितरित किया गया। चलिए कौन सा कथन सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, ठीक है। तो सही कथन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन देखिएगा कि प्रतियोगिता जीतने पर विजेता को पारितोषिक वितरित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि अधीन का संधि विच्छेद होगा। अधीन शब्द दिया गया है, ठीक है, बड़ी धी है, ठीक है, तो कौन सा होगा, अधिधन ईन बराबर अधीन हो जाता है। अधि ई और ई मिलके बड़ी ई बन जाता है, छोटी ई क्या यहाँ पे दिया, देखिए अधि दिया है नहीं, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, बड़ी ई बन जाता है, ठीक है, तो अधीन हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए संधि से भी आपका क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने संधि का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपका जो आपका ये बेल आइकन आएगा, वहाँ पे आपको संधि का पूरा वीडियो है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि क्या दिया गया है, वर्षऋतु का संधि विच्छेद होगा। वर्षऋतु का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए क्या होगा वहाँ पर, वर्षा धन ऋतु, क्या लिखा है, वर्ष ऋतु, क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ष ऋतु लिखा है, ठीक है ना। वर्ष ऋतु मतलब क्या होगा, देखिए लकार लग गया तो क्या हो गया, लकार क्या होता है, आर उसे पढ़ा जाता है। वर्ष ऋतु हो, वर्ष ऋतु कह सकते हैं जल्दी से, ठीक है, फास्ट कह देते हैं, जब वर्ष कहते हैं फिर जल्दी से हम ऋतु कहते हैं, वर्ष ऋतु, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसका विच्छेद की बात आएगी, वर्षा और ऋतु होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पित्रानुमति का संधि विच्छेद होगा। क्या लिखा है पे, पित्रानुमति, पित्रानुमति का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृधन अनुमति हो जाएगा। पितृधन अनुमति बराबर क्या हो जाएगा आपका, पित्रानुमति हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर पा रहे होंगे। सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल शाम को 4 PM में, शाम को 4 बजे 4 PM में हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से नंबर सिस्टम से लेके चलेंगे, पूरी आपकी मैथ्स की क्लास लेंगे, ठीक है। तो वहां से सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूं, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से, कि आप लोग वहां पर जरूर क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कि अयादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या दिया गया आपका, अयादि संधि दिया गया है। तो अयादि संधि में क्या होता है भैया, ए धन आदि बराबर अयादि हो जाएगा। कैसे, ए धन आदि बराबर क्या हो जाएगा, अयादि हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अय आओ अन ये आपका किस में लगता है, अयादि संधि में लगता है। अय लग जाता है, अन लग जाता है, औ लग जाता है, जैसे पाव का है, ठीक है, ठीक है ना। तो आओ अन अन ये शब्द कहाँ लगते हैं, अयादि संधि में लगते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ठीक है समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखेंगे, भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे शब्द क्या दिएगा, भावुक दिया गया है, भावुक होना, ठीक है ना। कभी कोई भी चीज़ अक्सर क्या हमारे इंडिया में सब ज़्यादातर भावुक हो जाते हैं सभी भाई बहनों से, ठीक है ना। ज़्यादातर भावुक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो भावुक का क्या होगा, भवधन उग बराबर भावुक होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता हो तो क्या करें, आप लोग वीडियो पॉज कर लिया करें, फिर देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर कमेंट कर दें, फिर इसका आंसर आप लोग वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। दिया पे विनय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए शब्द विनय दिया गया है, ठीक है। तो क्या आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, विनय शब्द का संधि विच्छेद होगा विनय धन आ, ठीक है ना। विनय धन आ बराबर क्या हो जाएगा, विनय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अष्टदश क्या लिखा है, अष्टादश लिखा है, ठीक है। अष्टादश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अष्टादश जो शब्द लिखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अष्टदश हो जाएगा। अष्टधन 10 बराबर अष्टादश हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आ और आपका आ मिलके बड़ा आ बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि यह मुंह और मसूर दाल लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या लोकोक्ति दी गई है, यह मुंह मसूर दाल। तो लोकोक्ति जो दी गई इसका सही अर्थ क्या होगा, योग्यता कम पाने की अधिक इच्छा। यह मुंह और मसूर दाल, जो मुंह है और मसूर की दाल, मतलब मसूर की दाल छोटी होती है सभी लोग जानते हैं, तो योग्यता कम है लेकिन पाने की इच्छा अधिक पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है।
सबसे ज़्यादा देखिए मैं बता देता हूँ हमारा सिलेक्शन कहाँ रुकता है। मैथ्स की क्लास में हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो मैथ्स की पेडागॉजी का हमने अभी प्रैक्टिस सेट किया, तो उसका प्लेलिस्ट ऊपर देखिए, यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसको देखिए। और मैथ्स की क्लास का हम 4 PM से कल से स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को 4 बजे क्लास अटेंड होगी। संख्या पद्धति से जीरो से लेके हाई लेवल तक ले जाएंगे। वहाँ पे हर बंदा सिलेक्शन मैथ में पाएगा, हर बंदा अधिक से अधिक नंबर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको लेके क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि मुहावरों का कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि बेमेल का मतलब क्या होता है, गलत जोड़ा है, ठीक है। क्या आपका मुहावरा में बताना है गलत जोड़ा कौन सा है, फॉल्स जोड़ा है, ठीक है, कौन सा है आपका, ठीक है, गलत जोड़ा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए गलत जोड़ा बताइए, गलत जोड़ा कौन सा है आपका। चलिए ऑप्शन में फिर बताइएगा। ओंठ चबाना, क्रोध प्रकट करना, बिल्कुल सही बात है। ओंठ कब चबाते, जब सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जब क्रोध आता है आपको, तो क्या करते हैं, ओंठ चबाने लगते हैं, ठीक है। सिर मोड़ना यानी ठगना, सिर मोड़ते क्या है, जब किसी को ठग लेते हैं क्या बोलते हैं, सिर मोड़ना कहला जाता है। फिर आपका क्या है कि मुंह मोड़ना, यानी ध्यान न देना, भाई किसी को हमें ध्यान नहीं देना तो हम क्या कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, यानी रास्ता चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे कि पापड़ बेलना, दोष निकालना, ये आपका गलत है, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन जोड़ जो है आपका बेमेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या गलत जोड़ा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे। कृष्ण क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे। राधा नाचती थी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, यहाँ पे देखिए और आ गया, और यह किसका प्रतीक है, और यह आपका संयुक्त वाक्य का प्रतीक है। अगर और आ जाए, ठीक है, अगर और मतलब जुड़ गया, संयुक्त वाक्य हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आई होप आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे। सही कथन का चयन करना है, ठीक है। कथन आपके देखिए सभी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, ठीक है। और 25 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, 20 प्लस कर पा रहे हैं, तो वाकई में हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे। अगर 20 से कम आ रहा है तो प्रैक्टिस सेट देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए। आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बेसिक से होगा, ठीक है। कंसेप्ट पूरा क्लियर कर यहाँ होगा, जितना भी आपका सिलेबस होगा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सही कथन का चयन कर लिया, आप लोगों ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। रुमाल अच्छी है, क्या सही कथन है, नहीं है। उसकी ससुराल अच्छी है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा मतलब दोबारा रिपीट हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आ गया था, तो आप लोग आसानी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिए होंगे, ठीक है। सही कथन का चयन करना, देखिए पारस ने अध्यापक से प्रश्न पूछा। पारस ने क्या किया, अध्यापक से प्रश्न पूछा। पुलिस को देखकर चोर दौड़ने लगे। बच्चा, ये देखिए हमने क्वेश्चन ये भी रीड कर चुका है, ठीक है। तो रमा ने अध्यापक से क्या क्या उत्तर पूछा, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सही कथन का चयन करना है, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ये अटेंड कर चुके हैं आपके, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा क्या करती थी, नाचती थी, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन रीड कर लिया। चलिए आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा एक बार, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग अपना स्कोर, और अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और एक बात बताता हूँ आपको, शाम को कल मैं 4 बजे मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको बेसिक, तो हर शिक्षक भाई बहन से करता हूँ, हर शिक्षिका से, हर शिक्षक मित्र से कहता हूँ कि कल 4 बजे आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है। 4 PM में कल हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब काम धंधे छोड़ दीजिएगा, केवल 25 से 30 मिनट दीजिएगा समय, कीमती समय अपना दीजिए। और मैथ्स में पूरा 100% यह बता रहा हूँ, मैथ्स में जो भी हमारे कम मार्क्स आते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो सभी लोग 120 प्लस का स्कोर जरूर करेंगे, ठीक है। मैथ्स की पेडागॉजी भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद साथियों।